नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर में करेंट लाइक का 2 गोटे भाई के घटनास्थल में मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 सरकार के नीति तथा कार्यक्रम बृहस्पति दिन सार्वजनिक हेत कृषि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता में रहबाक मंत्री यादव से जानकारी। मोदी भ्रमणक खर्च के विषय में मंत्री सोनल सब प्रदेश सभा में सफाई। पत्रकार पर आक्रोश, भ्रष्टाचार साबित भेला पर राजनीति से संन्यास लेबाक घोषणा। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल वृद्धि तत्काल फिरता लेबा चौतरफी मांग। मूल वृद्धि करबाक बाध्यता भेल मंत्री यादव के स्पष्टति। आ प्रधानमंत्री ओली से प्रदेश सभा 3 में संबोधन। भ्रष्टाचार करने वाला के कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर में करेंट लाइक एक घर के 2 गोटे भाई के घटनास्थल में मृत्यु भ गई। मृत्यु होबेवाला में जनकपुर उप महानगरपालिका 17 कनकपट्टी रहनिहार बौका शाह 26 वर्षक बेटा सुरेंद्र शाह 24 वर्षक वीरेंद्र शाह के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। आई साँझ 5 बजे अपन घर में बिजली के मशीन समाज के मरम्मत कर रहल समय अचानक करेंट लगलाक बाद दुनू गोटे भाई के घटनास्थल में मृत्यु भेल परिवार जनौलक। मृतक दुनू भाई के शव पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर अंचल अस्पताल में राखल गेला। घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक। एक घर के 2 गोटे भाई के मृत्यु भेलाक बाद घर परिवार सहित गांव शोक में डूबल। प्रदेश नंबर 2 सरकार जेठ 24 गते बृहस्पति दिन प्रदेश सभा में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करत। काल्हि बैसल प्रदेश सभाक बैसार में सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ से प्राप्त भेल चिट्ठी पढ़ित बृहस्पति दिन प्रमुख कायस्थ प्रदेश सभा में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक सभा के जानकारी करौलनि। 24 गते अपराह्न 2 बजे प्रदेश सभा में प्रस्तुति को लगी प्रदेश मंत्री परिषद कमिटी 2075 गते को बैठक को निर्णय बहुमति अनुरोध भई आयोगले उक्त नीति तथा कार्यक्रम सही बहुमति प्रस्तुत हुने कार्यक्रम तय भएको हुँदा जानकारीका लागि अनुरोध गर्छु। रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश प्रमुख दिनांक 2075 गते। बृहस्पति दिन 2 बजे संसद में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत होब जा रहा से 1:30 बजे भित्रे अपन अपन सांस्कृतिक वेशभूषा में सम्मान सभा में अनिवार्य उपस्थित होब सांसद सबके आग्रह सेहो कयल गेल छल। प्रदेश सभा सरकार प्रदेश आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव एहि वर्षक बजट में संवैधानिक अधिकार अनुसार विकास के मुख्य पूर्वाधार सब समेट कर बजट आना लागल जानकारी दिलनि। जेना संवैधानिक राइट बहुत चीज सब में दे देने थे, जेना यातायाते है, लेकिन यातायात के लाहने यातायात कहो तो में सिंधलियो है, कभी कभी उदयपुर है, जनकपुर में सिंधली है, विभिन्न जिला सब है। क्लियर डाटा नहीं आयल है, ताहि दुआरे आवे वाला बजट जते भी सेक्टर के छे जे विकास के मेन पूर्वाधार है छे वही चीज सबके समेट कर बजट बनते, जेना कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब विभिन्न चीज के समेट कर आवे वाला बजट है। ओ कृषि, यातायात, शिक्षा आ स्वास्थ्य जेहन क्षेत्र के प्राथमिकता में राख बजट आना लागल सेहो बतौलनि। मुदा मंत्री यादव बजट के आकार मोटा मोटी कते हेबाक जानकारी नहीं देलनि। प्रदेश नंबर 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भ्रमण में भेल खर्चक विषय में सफाई देने छथि। काल्हि बैसल प्रदेश सभाक बैसार शुरू एवं सभामुख सरोज कुमार यादव संग समय मांग मंत्री सोनल मीडिया ऊपर आक्रोश व्यक्त केने छल। ओ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमणक तैयारी क्रम में करोड़ों भ्रष्टाचार के समाचार संचार माध्यम में अयला पर प्रदेश सभा में आक्रोश समेत व्यक्त कैलनि। हमारे कैबिनेट की तरफ से मुख्यमंत्री इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराता हूं कि हम लोग जन अपेक्षा अनुसार गोल को हासिल करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से अनर्गल मीडिया के मार्फत से हमारे साथियों के ऊपर तोहमत लगाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं भी एक दूसरे नंबर का मंत्री और पार्टी का नेता हूं। मैं आज गरिमा में संसद में एक मैं अपने बात को रखना चाहता हूं सभामुख महोदय कि इस
संपूर्ण प्रक्रिया में उस प्रकार का अगर कोई भी बात प्रमाणित होता है तो हम लोग राजनीतिक छोड़ देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी को बहुत नहीं लगने देंगे। आज जो मन में लगता है साथी लोग वही लिखते हैं। मुझे लिखने का स्वतंत्रता है। हमने सम्मानित जब अपने एजेंडा को तय करते हैं तो हमने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता से के आधार पर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस का बात हम जरूर करते हैं। तेसरो आंखा के रूप में उसको हमने लिया है, लेकिन हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं खोज मूलक पत्रकारिता का। हम सम्मान करते हैं निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का। हम सम्मान करते हैं कि आप एक न्यूट्रलाइज होकर के पत्रकारिता कीजिए। समाज ने, राज्य ने आपको ऊंट का भूमिका दिया है कि जब कोई आउट ऑफ ट्रैक जाएगा तो उसको आप ऊंट के जैसे, जब हाथी को जब आउट ऑफ ट्रैक जाता है तो उसको कुछ पकड़ करके ट्रैक करा। हम आपको ऊंट का भूमिका में देखना चाहते हैं। आप जो फांसी पकड़ की भूमिका में आपको मुंह चलाना चाहते हैं, ऊंट बनिए आप। ओ पत्रकार सब ऊँट बनल जेबाक में खसी आ बकरी बनैत गेल टिप्पणी केलन। ओ अपना ऊपर कोनो भ्रष्टाचार साबित भेला पर राजनीति से संन्यास लेबाक सेहो घोषणा केलन। चले जाएंगे, लेकिन अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर हम लोग दाग लगने नहीं देंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ हम लोग काम करते हैं। ओ मधेशक पत्रकार सबके संहिता बचावा सफल बनेबा में अपन कलम चलाब सेहो आग्रह केलनि। ओ संहिता असफल भेला पर मधेश के पत्रकार सब लेल सेहो नहीं निक हेबाक बतौलनि। ओ 2500 गाड़ी भाड़ा तीर क मंत्री शपथ ग्रहण कर आयल स्मरण करबैत संहिता आ सरकार असफल भेला पर फेर भाड़ा तीर क गाड़ी में घर घुरबाक बतौलनि। मंत्री सोनल के आधा घंटा लंबा मंतव्यक बाद कांग्रेसक सांसद राम सरोज यादव मंत्री सोनल सफाई देने कह मोदी भ्रमण में भेल खर्च सार्वजनिक कर आग्रह केलन। हम लोगों ने बराबर पहले भी इस बात को उठा चुके हैं कि भाई कम से कम आप जो काम किए हैं, आपका खर्च हुआ है, सार्वजनिक तो कीजिए। आप सार्वजनिक कीजिएगा, उसके बाद में लोग समझेंगे आप ईमानदार हैं कि बेईमान है, ठीक है कि ठीक है। पहले तो लाइए। मैं अनुरोध करता हूँ पूरी सवालों के माध्यम से इस प्रदेश सरकार को अविलंब उस हिसाब को सार्वजनिक करे, हाउस में लावे। धन्यवाद। पत्रकार काज लिखनाई रहल कहिक पत्रकार सब हिसाब मांगला पर महीनों बीतलो पर हर हिसाब देब नहीं सकबाक सरकारक मंत्रीक सफाई शंकास्पद रहल हुनकर जिक्र छल। ओ दलीय मोदी भ्रमण के हर हिसाब प्रदेश सभा में सेहो सार्वजनिक कर सुझाव देने छलैथ। अपन समाचार में आप किछ काल व्यावसायिक विश्रामक बाद बीपी राजमार्ग में बड़का गाड़ी चलावा में सर्वोच्च रोक, 15 दिन भीतर सरकार के जवाब देवे के आदेश। प्रधानमंत्री ओली से प्रदेश सभा में 3 नंबर में संबोधन, भ्रष्टाचार करे वाला कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी। आ नेपाल में शिक्षा विज्ञान आ प्राविधिक मंत्रालय मार्फत में बहुत भ्रष्टाचार भेल खुलासा, अख्तियार में करीब 17,000 निवेदन। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाक सांसद सब पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग मांग केलक। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल विचार में विशेष समय ल क बजट सांसद उमा रेग्मी पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि फिर्ता लेब सरकार संग मांग केलन। ओ वर्तमान सरकार गठन भेल लगले 5 बेर पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि कैल गेल कहैत आपत्ति जनौलनि। ओ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनबाक अभियान आगा बढ़ाउने सरकार से मूल्य वृद्धि क के कर खोज गेल कहिक प्रश्न सेहो केलनि। सांसद राम बहादुर बेस्ट सेहो पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि करबाक कारण सांसद के तत्काल जानकारी कराब सरकार संग मांग केलनि। ओ साधारण व्यक्ति सबके समस्या द सरकार से पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि कैल गेल कहिक आपत्ति जलौलनि। तेना सांसद शान्ता चौधरी पश्चिम नेपालक कमली सभक व्यवस्थापनक लेल सरकार बजेट व्यवस्था कर नहीं सकने कहिक असंतुष्टि व्यक्त केलनि।
और दांग क्षेत्र नंबर 2 में खाने पानी के उचित व्यवस्थापन कर से सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करोने छलित। अही बीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका यादव ईंधन के मूल्य बढ़ल विषय में प्रतिनिधि सभा में जवाब देने ऐस काल बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में मंत्री यादव भारत से पेट्रोल 22 रुपया आ डीजल 25 रुपया सस्ता रहल तेल तस्करी भऽ रहल बतौले ओ अखन सेहो भारत से नेपाल में ईंधन के मूल्य सस्ता रहल बतौलन। 3 प्रति लिटर दरले 37 करोड घाटा रहने अवस्था देखिन्छ। यस अवस्थामा पनि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रहरूमा भन्दा नेपालमा निर्धारित गरिएको यो मूल्य पेट्रोल र डिजलको हकमा क्रमशः प्रति लिटर करिब 22 रु र 25 रु बीतल सेंदिल मूल्य वृद्धि के बाद सेहो आयल निगम के 37 करोड़ रुपया घाटा रहल कहिकऽ मंत्री यादव पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के बचाव कैलन। मंत्री यादव कहलन विगत में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में राजनीतिक भेला से आयल निगम करोड़ों घाटा में गेल आ तेल के भुगतानी देव नहीं सकल सरकार जमानी बैस कर्जा खोज प्रवाह अवस्था रहल ओ बतौने छलैथ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव सरकार रहल नहीं भ बाध्य भेल पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेल बतौलन। मंत्री यादव जनता के सहूलियत देव के काम में आवश्यक साथ सहयोग कर सेहो विद्यार्थी संगठन नेता नेतृत्व संग आग्रह कलन। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लेब मांग करैत काल 15 पुगल प्रमुख दल निकट विद्यार्थी संगठन के नेतृत्व के ओ विद्यार्थी के सहूलियत दर में गैस उपलब्ध करबाक लगायत के विगत में सहमति कार्यान्वयन के लेल आवश्यक परामर्श कर के आश्वासन सेहो देने छलैथ। मंत्री यादव नेपाल आयल निगम में आ भ्रष्टाचार नहीं हेबाक चुहावट होब नहीं देबाक अपने विशेष अभियान संचालन क चुकल दावी समेत कलन। 140 सम्म पुगेको थियो र बजार भाव थियो 35-40 डलर थियो। 35-40 डलर र निवेशनको साथीले त्यो हिस्ट्री खोज्नु पर्यो कि कसको पालामा कति बढेको थियो त्यतिसम्म पनि भएको छ। त्यसले मेरो चाहिँ कुनै रहर होइन बाध्यता साह्रै आन्दोलन गर्दाखेरि कति दुःख हुन्छ त्यो हामी पनि बुझेकै छौँ। मतलब त्यतिकै फुत्त यहाँ आएका पनि छैनौँ। मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ। अब कहाँ के गर्न सकिन्छ जसरी विगतमा सिलिन्डरको कुरो छ उसको कुरो छ हैन कसरी व्यवस्थित गर्ने सिधै मुखले भनेर त हुँदैन नि त। योजना बनाऊ बसेर छलफल गरौँ। अरु पनि विद्यार्थी साथीहरु आउनुभयो थियो उहाँलाई पनि मैले त्यही आग्रह गरे म बोलाउँछु तपाईहरुलाई बोलाउँछु र यो मन्त्रालय जहिले पनि तपाईहरुको लागि खुला रहन्छ छलफल गर्नको लागि सहयोगको लागि हैन हामीलाई सहयोग गर्नुस्। अहिले मेरो आग्रह त्यो हो कि मतलब अहिले तपाईहरु सहयोग नखोज्नुस् हामीलाई सहयोग गर्नुस् केही दिन त्यसपछि हामी जनतालाई अब सबै मिलेर सहयोग गर्ने कुरो नहुन्छ। विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोल में बढ़ाओल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जबाक बाध्य हेबाक चेतावनी समेत द चुकल अछि। अपन समाचार में पुनः किसकाल व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री ओली सब प्रदेश सभा 3 में संबोधन भ्रष्टाचार करवाला के कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी। आ नेपाल में शिक्षा विज्ञान आ प्रवृत्ति मंत्रालय मार्फत में बहुत भ्रष्टाचार भेल खुलासा अख्तियार में करीब 17,000 निवेदन पड़ल। विश्रामक बाद फेर से समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाँकी प्रसंग सर्वोच्च अदालत बीपी राजमार्ग में बड़का गाड़ी चलाब रोक लगौलक है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सपना प्रधान मल के एकल इजलास से बड़का गाड़ी चलबाक इजाजत देबाक मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर आ नहीं कराबा अंतरिम आदेश देने है। सर्वोच्च ऐसा पहले इस संबंध में 15 दिन भीतर लिखित जवाब पेश कर सेहो सरकार के आदेश देने है। सड़क कम चौड़ा भेला से ठहर सहित ओई राजमार्ग में बड़का गाड़ी चलावा इजाजत नहीं देबाक सरकार के नामे अंतरिम आदेश जारी कल गेल सर्वोच्च सहायक प्रवक्ता नगेंद्र कुमार काला खेती जानकारी दिलन। विचार गर्दा विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात विभागको मिति 72/327 को स्थायी रूट कायम गर्ने सम्बन्धी टिप्पणी आदेशको बाटोको अवस्था भन्ने शीर्षकको 6 नम्बरमा सिन्धुलीमाढीदेखि खुरकोटसम्म रिटेनिङ वाल बनाएर बाटोको निर्माण भएको कालो पत्र 4.5 मिटर मात्र चौडा रहेको र धेरैजसो ठाउँहरूमा सोल्जर 0.5
-0.75 मिटर रहेकोले साना सवारी मात्र दोहोरो सवारी क्रस हुन सक्ने, अन्यथा आवागमन नै रोकिन सक्ने अवस्था रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मिति 7358 मा गठित प्राविधिक समितिको निर्णयको आधारमा ठूलो गाडीलाई इजाजत दिने नदिने सम्बन्धी विषय 073WO 1145 को रिट निवेदनमा उठी यसै अदालतबाट यिनै विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कान्तिपुर दैनिकमा 15 असोज 2073 मा ठूला सर्वे साधनलाई रूट इजाजत नदिने भन्ने सूचना प्रकाशन गरेको र ठूला बसलाई रूट इजाजत पत्र दिने निर्णय भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी नभएको र हालसम्म उक्त रिट यसै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ। विपक्षी यातायात व्यवस्था विभागबाट मिति 73/310 मा जारी भएको परिपत्रको 18 नम्बरमा समेत उक्त सडक खण्डमा यात्रीको आवश्यकता र चाप, सवारी साधनको चाप, सडकको स्थिति, सडकको क्षमता, दुर्घटना आदि सबैलाई विचार गर्दा सडकको स्तरोन्नति, सडकको थप विस्तार नभएसम्म अब आइन्दा थप इजाजत जारी नगर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म थप इजाजत जारी गर्न नहुने तथ्यलाई विपक्षले उक्त परिपत्रमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति र विस्तार नै नगरी अदालतमा विचाराधीन मिति 7358 मा गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा मिति 2075/213 को मन्त्री स्तरीय निर्णयले ठूला सवारी साधनलाई समेत चल्ने इजाजत दिँदा सडक दुर्घटना तथा जोखिम उत्पन्न भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग अखने एक सूचना प्रकाशन का बीपी राजमार्ग में चक्का के आधार में 4200 mm भेल आ 32 सीट क्षमता के सवारी साधन के बिहान 5 बजे से रात तक 8 बजे धरि संचालन कर अनुमति देने छल। तेहना रात 9 बजे से बिहान 5 बजे धरि प्रति एकलस भार 10.2 टन नहीं भेल जेका मालवाहक सवारी साधन संचालन कर पेबाक उल्लेख कल गेल छल। ऐसे आगो वही राजमार्ग में 16 सीट क्षमता के सवारी साधन मात्र संचालन हेबाक करैत छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार करवाला के कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देश के विकासक लेल सेहो सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान संचालन करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ सरकार गरीबी, भ्रष्टाचार आ उत्पीड़न विरुद्ध आक्रमणक नीति लेने दाबी सेहो कयलनि। काल हेटौड़ा में प्रदेश नंबर 3 प्रदेश सभाक बैसार के संबोधन करते ओ देश के विकासक लेल भ्रष्टाचार के अंत कर सहकार्य कर आगा बढ़ प्रदेश सरकार के सेहो आग्रह कयलनि। विकासक लेल नीक वातावरण बनल कहिक ओ अखन विकास नहीं करब त कहिया करब कहिक प्रश्न सेहो कयलनि। ओ प्रदेश सरकार के आत्मविश्वासक साथ आगा बढ़ सेहो आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली उत्पादन आ रोजगार के अवसर सृजना करबाक लेल लगानी अनबाक योजना सेहो आगा बढ़ौने बतौलनि। ओ एक कृषि आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ पेट्रोल उत्पादन कार्य सेहो शुरू करबाक लागल दावी कयलनि। ओ हटौड़ा कपड़ा कारखाना तत्काल संचालन में अनबाक घोषणा सेहो कयलनि। एकरा लेल आवश्यक मशीन सब तत्काल खरीद करबाक प्रधानमंत्री ओली के योजना अछि। ओ उद्योग स्थापना के लेल निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बालकृष्ण ढुंगेल कैद मिन्हा कैल गेल पर आपत्ति जनौने अछि। नेता सिटौला पीड़ित संग सुझाव सेहो नहि ल सरकार हत्याकांड में संलग्न ढुंगेल के कैद मिन्हा केने कहिक आपत्ति जनौने अछि। ओ द्वंद्व काल के पीड़ित के न्याय देबाक विस्तृत शांति समझौता के शर्त सेहो खंडित करते सरकार ढुंगेल के कैद मिन्हा केने दावी सेहो कयलनि। काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेता सिटौला द्वंद्व कालक पीड़ित के संबोधन करते सत्यानुरूपण तथा मेल मिलापक काज कहिया संपन्न हेबाक कहिक सरकार से प्रश्न सेहो कयलनि। ओ हिंसा छोड़ि जनता के मन जीत क आगा बढ़ नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आग्रह समेत कयलनि। पीड़ित पक्षलाई कुनै पूरण छैन, कुनै न्याय छैन, कुनै राय छैन, कुनै सहमति छैन अनि घटनामा संलग्न व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेर हट्ने प्रायश्चित पनि छैन। यस ढङ्गले आज झुले जाने हो भने दण्डहीनता हो, न्यायहीनता हुँदैछ नेपालमा। न्यायाधीशले फैसला गर्न हात कमाउने छन् र उच्च गतिले हिंसाका घटनाहरू तीव्र भएर जानेछ र सिङ्गो नेपाललाई अत्यन्त गम्भीर समस्यामा लिएर जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले पीस प्रोसेसमा इन्भल्भ, शान्ति प्रक्रियामा इन्भल्भ सबै राजनीतिक दलहरूलाई, नागरिक समाजलाई, मानवाधिकारका सबैको ध्यानमा आकृष्ट गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकाल व्यवस्थाका पीडितहरूले न्याय पाउँछन् किनकि यसको
कांग्रेसक नेता सिटौला दंडहीनता के बढ़ नहीं देव से सरकार ध्यान आकर्षण करोलन ओ द्वंद कालक पीड़ित के न्याय देव के लिए कांग्रेस लगभग बतौने छलैत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय मार्फत में भ्रष्टाचार भेल निवेदन सबसे बेसी पड़ल खुलासा भेलैस। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग प्रवक्ता रामेश्वर ढंगाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिक मंत्रालय मार्फत के निकाय में सबसे बेसी भ्रष्टाचार भेल निवेदन पड़ल खुलासा कैलन। काल काठमाडौँ स्थित आयोजक केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का ओही में अस्थायी शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार सहित निवेदन सबसे बेसी रहल से स्पष्ट कैलन। शिक्षक नियुक्ति भवन निर्माण छात्रवृत्ति सहित के अनुदान सहायता रकम में अनियमितता होइत आयल निवेदन में सबसे बेसी रहल अख्तियारक तथ्यांक में लिखल गेल। तहिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग निवेदन से अवधि रहल अख्तियार जनौलक। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत अखन 3044 निवेदन पड़ल से प्रवक्ता ढंगाल जानकारी दिलन। जिम्मेवारी के हो धेरैजसो अब यो शिक्षकहरूको नियुक्तिका कुरा यो विभिन्न हुन्छ नि पीसीएफका करारका शिक्षकहरू अस्थायी शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने विषय अनि विद्यालयमा गएका विभिन्न खालका रकमहरू छात्रवृत्तिका रकममा हिनामिना भयो भन्ने अनि विद्यालयका निर्माण शौचालय भवन निर्माण पर्खाल निर्माणमा गएका रकमहरू हिनामिना भयो भन्ने अनि त्यहाँ गएका विभिन्न अनुदानहरू छात्रवृत्तिका अनुदान पीसीएफका अनुदान कतिपयमा अब पोशाक अनुदान हैन त्यो पुस्तक अनुदान त्यो पनि हिनामिना भयो भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। संघीय मामला तथा स्थानीय विकास साबिकको अब अहिलेको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनको धेरै आउँछ र अहिले चाहिँ फेरि यो पछिल्लो पाउँ भन्ने त्यस्तो खालकोहरू पनि आउँछ। आयोग में अखन धरि कुल 16,808 भ्रष्टाचार संबंधी निवेदन रहल छै। ओहि में से अगला आर्थिक वर्षक 7,719 रहल छै। तहिना चालू आर्थिक वर्ष में वैशाख मसान धेरक 9,089 निवेदन रहल छै। प्रवक्ता दंगाल अखन धरि भ्रष्टाचार संबंधी करीब 54% निवेदन फरिछा गेल सेहो जानकारी दिलन। अख्तियार भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन प्रबंधन के लेल सबके साथ देव सेहो आग्रह कयल गेल अछि। प्रवक्ता ढंगाल भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल आवश्यक सूचना उपलब्ध कराबऽ संचारकर्मी सबके सेहो आग्रह कयलनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल प्रदेश स्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम सेहो संपन्न केने जनौलनि अछि। व्यस्त अपन समाचार अहिठाम समाप्त होइत अछि। मुदा जाय से पहिने मुख्य समाचार एक बेर फेर से। जनकपुर में करेंट लाइक 2 गोटे भाई के घटनास्थल में भेल मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 सरकार नीति तथा कार्यक्रम बृहस्पति दिन सार्वजनिक करत कृषि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकता में राख रहबाक मंत्री यादव से जानकारी। मोदी भ्रमण खर्च विषय में मंत्री सोनल प्रदेश सभा में सफाई। पत्रकार ऊपर आक्रोश भ्रष्टाचार साबित भेला पर राजनीतिक से संन्यास लेबाक घोषणा। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेब चौतरफी मांग। मूल्य वृद्धि करबाक बाध्यता भेल मंत्री यादव के स्पष्टति। आ प्रधानमंत्री ओली से प्रदेश सभा 3 में संबोधन। भ्रष्टाचार करवाला के कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी। व्यस्त अपन न्यूज अखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।